इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़। पढ़ो अपने रब के नाम से जिसने पैदा किया। पहली वही में पढ़ने का हुक्म दिया गया। नमाज, रोज़ा, ज़कात और दिगर इबादत का हुक्म नहीं दिया गया, इसलिए कि इल्म मुक़द्दम है अमल पर। इल्म का हुसूल अहम इबादत है। इल्म बुलंदी का जरिया है। इल्म बुलंदी का जरिया है। अहले इल्म अल्लाह से डरते हैं। इन्नमा यख्शल्लाहु मिन इबादिहिल उलमा। व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा। आदम अलैहिस्सलाम को सिखाए सारी चीज़ों के नाम। एग्ज़ाम में पास होने की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को मस्जूद बनाया गया। इल्म की वजह से आदम अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाया गया। तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिम। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। नमाज पढ़ने के लिए पहले अज़कार नमाज और तरीक़ा नमाज सीखना होगा। इल्म इज़्ज़त का जरिया है। कुल हल यस्तबिल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। आलिम और जाहिल बराबर नहीं हो सकते, जिस तरह रोशनी और तारीख़ी बराबर नहीं हो सकते। रोज़े रखने के लिए सारी बातों का इल्म ज़रूरी है। इल्म सही तौर पर जीना सिखाता है। दिन और रात बराबर नहीं हो सकते। इल्म से जिहालत अंधेरा है। इल्म से हक़ और बातिल की पहचान होती है। I am Shiza. and I am Zunaina. We are from 7th grade. इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर है? इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है: तौहीद, रोज़ा, नमाज, ज़कात, हज। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितने औलादें थी? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 4 बेटियां और 3 बेटे थे। बड़ी बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, दूसरी बेटी हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तीसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, चौथी बेटी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और बड़ा बेटा हज़रत क़ासिम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, दूसरे बेटे हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तीसरे बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये तमाम औलाद हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पैदा हुए, सिवाय इब्राहीम के। ये हज़रत मारिया क़िब्तिया से पैदा हुए। रोज़े में खुश या तर मस्वाक करना जायज़ है या नहीं? रोज़े की हालत में खुश्क या तर मिसवाक करना बिला कराहत जायज़ है। इसमें कोई हर्ज नहीं कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में मिसवाक करना साबित है। हाँ, मंजन या टूथपेस्ट के इस्तेमाल से रोज़ा मकरूह हो जाता है। अगर रोज़ेदार के कान में पानी चले जाए तो रोज़ा टूटेगा या नहीं? अगर रोज़ेदार के कान में गुस्ल करते हुए, बारिश में भीगते हुए या दरिया में नहाते हुए बिला इख्तियार कान में पानी चला जाए, इससे रोज़ा नहीं टूटेगा। वज़ू और गुस्ल में कितने फ़र्ज़ है? वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है। पहला, चेहरा धोना, पेशानी से लेके ठुड्डी तक, एक कान से लेके दूसरे कान तक। दूसरा, दोनों हाथों को कोहनियों समेत तक धोना। तीसरा, सर का मसाह करना। चौथा, दोनों पैरों को टखनों समेत तक धोना। गुस्ल में 3 चीज़ें फ़र्ज़ है। पहला, कुल्ली करना। दूसरा, नाक में यहाँ तक पानी को चढ़ाना। तीसरा, तमाम बदन पर ऐसे पानी बहाना कि एक बाल बराबर जगह भी खुश्क ना रहे। नक़सीर का खून हलक से अंदर चला जाए तो रोज़ा टूटेगा या नहीं?
अगर किसी रोज़ेदार की नक्सीर फूटी और उसका खून मुंह से हलक में चला गया तो रोज़ा टूट जाएगा। किन किन औकात में नमाज मकरूह है? सुबह सादिक होने के बाद फजर की 2 रकात सुन्नतों के अलावा फ़र्ज़ नमाज से पहले नफल नमाज मकरूह है। फजर के फ़र्ज़ नमाज के बाद सूरज निकलने से पहले नफल नमाज मकरूह है। असर के फ़र्ज़ नमाज के बाद आफ्ताब मुतग़य्यर होने से पहले नमाज मकरूह है। और इन तीनों चीज़ों में फ़र्ज़ नमाज की क़ज़ा, वाजिब नमाज की क़ज़ा और नमाज जनाजा बिला तिलावत जायज़ है। नमाज की पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा क्यों कहते हैं? नमाज की पहली तकबीर को तकबीर तहरीमा इसलिए कहते हैं कि इस तकबीर के बाद हर एक जायज़ काम हराम हो जाते हैं। अगर रोज़ेदार सफ़र शुरू कर दे और रोज़ा तोड़ दे तो क्या होगा? अगर किसी शख्स ने रोज़े की हालत में सफ़र शुरू किया तो रोज़ा नहीं तोड़ना चाहिए, लेकिन अगर रोज़ा तोड़ दिया तो सिर्फ क़ज़ा लाजिम होगा, कफ़ारा लाजिम ना होगा। क्या रोज़ेदार इंजेक्शन और टीका लगवा सकता है? अगर रोज़ेदार इंजेक्शन या टीका लगवाया तो इससे रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ऐसा इंजेक्शन हो कि वो बराह रास्त दिमाग या मैदे तक पहुँची हो तो रोज़ा टूट जाएगा। अगर बत्ती का धुआं मुंह या नाक में चले जाए तो रोज़ा टूटेगा या नहीं? अगर कोई शख्स रोज़े की हालत में अगरबत्ती का धुआं या कोई भाप का नाक में या मुंह में दाखिल करे तो रोज़ा फासिद हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। रोज़े की हालत में गर्द व गुबार हलक में चला जाए तो रोज़ा टूटेगा या नहीं? रोज़े की हालत में अगर बिला इख्तियार गर्द गुबार हलक में दाखिल हो जाने से रोज़ा नहीं टूटता। दांत में फंसी हुई चीज़ को अगर रोज़ेदार निगल जाए तो क्या होगा? अगर कोई ग़िज़ा चने की मिकदार से कम दांत में फंसी है और उसे बगैर निकाले निगल लिया तो रोज़ा फासिद ना होगा। अगर दांत में फंसी हुई चीज़ को निकाल कर मुँह में लेकर निगल लिया तो रोज़ा टूट जाएगा। आंसू या पसीना हलक में चला जाए तो क्या रोज़ा टूट जाएगा? आंसू या चेहरे का पसीना 1 या 2 क़तरे बिला इख्तियार हलक में चला जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। मसूड़ों का खून पेट में चला जाए तो रोज़ा टूटेगा या नहीं? मसूड़ों का खून अगर थूक पर गालिब हो जाए या थूक के बराबर हो तो इसके पेट में चले जाने से रोज़ा टूट जाएगा, लेकिन क़ज़ा लाजिम होगा। हलक में मक्खी वगैरह चले जाए तो रोज़ा टूटेगा या नहीं? हलक में मक्खी चले जाए तो रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में आँख में सुरमा लगाना जायज़ है या नहीं? रोज़े की हालत में आँख में सुरमा लगाना जायज़ है। बीमारी की वजह से अगर कोई रोज़ा इफ्तार कर ले तो उसका क्या हुक्म है? सख्त बीमारी की वजह से अगर कोई रोज़ा इफ्तार कर ले तो उसको सिर्फ क़ज़ा करनी पड़ेगी, कफ़ारा नहीं। क्या रोज़े की हालत में ग्लूकोज चढ़वाना जायज़ है? रोज़े की हालत में ग्लूकोज चढ़वाने से रोज़ा नहीं टूटता, क्योंकि दवा बराह रास्त दिमाग या मैदे तक नहीं पहुंचती, बल्कि रगों के रास्ते से जाती है, लेकिन बिलाउज़्र ऐसा नहीं करना चाहिए। रोज़े की हालत में डायलिसिस करा सकता है या नहीं? रोज़े की हालत पर डायलिसिस कराने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में इत्तर, फूल वगैरह की खुशबू सूंघने से रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में इत्र या फूल वगैरह की खुशबू सूंघने से रोज़ा नहीं टूटता। भूलकर खा पी लेने से रोज़ा टूटेगा या नहीं? भूलकर खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटेगा। रोज़े की हालत में दवा की भाप और इन्हेलर लेने का क्या हुक्म है? दवा या पानी के भाप का फपारा लेने से रोज़ा फासिद हो जाएगा। यही हुक्म इन्हेलर का भी है। आँख में दवा डालने से रोज़ा टूटेगा या नहीं? रोज़े की हालत में ज़रूरत के वक्त आँख में दवा डालने से रोज़ा नहीं टूटता।
अगर रोज़े की हालत में जानबूझकर खई की तो